अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात मंजूम मज़मून रियाजी सबक नंबर 16 अलजबरा की पेश की तैयारी। इस सबक का आखिरी एक्सरसाइज मश्क नंबर 56 बच्चों आपके लिए पेश है। पहले बच्चों रहबर ई टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें बच्चों। इससे पहले कि मश्क अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। 5वीं जमात के बकिया मश्क देखने के लिए आप इस 5वीं सबक का 5वीं जमात का जो मज़मून का चैनल है वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। मश्क नंबर 56 का पहला सवाल। किसी भी अदद के लिए आप यहाँ पे कोई भी अंग्रेज़ी का एक हर्फ इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करके खुसूसियत को लिखना है। जैसे किसी भी अदद में सिफ़र जमा करें तो हासिल जमा वही होता है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने फ़र्ज़ किया कि वो एक अदद ए है, आपको कोई भी एक हुरूफ़ तहजी का अदद लेना है और उसमें सिफ़र जमा करना है। तो अगर उसमें आप सिफ़र जमा करते हैं तो वही अदद मिलता है। यहाँ पे सवाल वही है कि किसी भी अदद में सिफ़र जमा करें तो हासिल जमा वही अदद होता है। यानी कि अगर आप दुनिया में किसी भी नंबर के अंदर ज़ीरो ऐड करते हैं, ज़ीरो का मतलब होता है कुछ नहीं, यानी इसमें आप कुछ भी नहीं ऐड करते हैं तो वो नंबर वैसे ही रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 9 जमा 0, अगर आप 9 में जमा 0 करते हैं तो क्या आएगा जवाब? 9 ही आने वाला है। ये आपको याद रखना है कि किसी भी अदद में सिफ़र जमा करने पर वो अदद नहीं बदलता। दूसरा सवाल है, किसी दो अददों का हासिल ज़र्ब और तरतीब बदल कर उन्हीं अददों का हासिल ज़र्ब मसावी होता है। यानी अभी कोई भी दो अदद हम पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो अदद ए और बी हैं। यानी अगर आप ए ज़रब बी करें और फिर बी ज़रब ए करें, दोनों का जवाब सेम होता है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे 5 ज़रब 4, आप 5 ज़रब 4 कितना होता है? 20। 4 ज़रब 5 कितना होता है? 20। तो यानी कि अगर दो अदद को अगर आप अदल बदल कर तरतीब बदल कर भी ज़रब करते हैं तो भी जवाब वही रहेगा। जैसे 5 ज़रब 4, 4 ज़रब 5, ऐसे ही 3 ज़रब 5, 5 ज़रब 3। कोई भी दो अदद को अगर अदल बदल कर भी ज़रब करते हैं तो भी जवाब वही रहेगा, ये आपको याद रखना है। तीसरा सवाल है, किसी अदद और सिफ़र का हासिल ज़र्ब सिफ़र होता है। अब कोई भी अदद, जैसे हमने फ़र्ज़ किया कि वो अदद ए है, अब अगर इसको आप 0 से ज़र्ब करते हो तो आपको जवाब 0 ही मिलेगा। अब यहाँ देखें, यहाँ जमा था तो जो अदद था वही मिलेगा, लेकिन अगर ज़रब हो गया तो सब 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर 6 ज़रब 0 बराबर 0 ही आएगा। यानी किसी भी बड़े से बड़े नंबर को अगर आप 0 से ज़र्ब करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। यानी जैसे यहाँ पे 6 था तो 6 ज़रब 0 बराबर 0। ऐसे ही अगर यहाँ पे 600 भी रहेगा, 1000 भी रहेगा, अगर उसको आप 0 से ज़र्ब करोगे तो वो 0 बन जाएगा। ये आप याद रखेंगे। यानी किसी भी अदद को सिफ़र से ज़र्ब करने पर सिफ़र ही हासिल होता है। इसी तरीके से दूसरा सवाल है, हुरूफ का इस्तेमाल करके दी हुई खुसूसियत को लफ्ज़ों में लिखना है। जैसे m में से 0 निकालेंगे तो कितना, अभी हमने पीछे किया। पहला सवाल हम देखते हैं, m नफ़ी 0 बराबर m। इसको हम क्या लिखेंगे? m में से 0 निकालने पर m मिलता है। यानी किसी भी अदद में से अगर आप 0 तफरीक करते हो तो आपको जवाब क्या मिलेगा? वही अदद। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि किसी भी अदद में से सिफ़र तफरीक करने पर हासिल तफरीक वही अदद हासिल होता है। यानी किसी भी अदद में से अगर आप 0 निकालते हैं, 0 का मैंने आपको मतलब बता दिया कुछ नहीं, तो 0 में अगर किसी भी अदद में से अगर आप कुछ नहीं निकाल रहे हैं तो क्या बचेगा? वही बचेगा। एग्जाम्पल जैसे देखिए 9 में से 0 निकाला तो कितना बचेगा? 9 ही बचेगा, क्योंकि 9 में से हम कुछ भी नहीं निकाल रहे हैं। दूसरा सवाल हमारे पास है, n डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। n यानी किसी भी अदद को 1 से तकसीम करेंगे, किसी भी अदद को, तो जवाब वही आएगा। तो हम लिख सकते हैं किसी भी अदद को 1 से तकसीम करने पर हासिल तकसीम वही अदद होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 12 तकसीम 1, 12 को 1 से तकसीम करेंगे तो 1 को 12 से तकसीम करने पर 12 ज़रब तकसीम 1, तो आपको जवाब क्या मिलेगा? 12 ही मिलेगा, क्योंकि 12 बटे 1, 12 तकसीम 1 का मतलब क्या होता है? 12 बटे 1, यानी 1 के पहाड़ा से 12 को तकसीम करना है। तो आप 1 के पहाड़े में 12 तलाश कीजिए, तो हम कह सकते हैं 1 दहाई 10, 1 ग्यारहम 11, 1 बारहम 12, यानी कि 12 नंबर पर ही 12 आएगा 1 के पहाड़े में। तो इसलिए किसी भी अदद को आप 1 से तकसीम करेंगे तो हासिल तकसीम वही अदद मिलेगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।